स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम एमएचटीसीईटी हब। हम स्टार्ट करने जा रहे क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट के बारे में आपने क्लास 8 से क्लास 11 तक पढ़ा है। अब क्लास 8 से क्लास 11 तक हमने पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर थ्री मेन स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की थ्री मेन स्टेट्स होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी में हमको डिटेल में पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ना है मींस सॉलिड के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब तक हमने पढ़ा है सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक। अगर पार्टिकल्स देखें तो क्लोजली पैक होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, इन क्लोजली पैक पार्टिकल की वजह से सॉलिड को डेफिनाइट शेप आता है, डेफिनाइट शेप आता है, डेफिनाइट वॉल्यूम आता है। डेफिनाइट शेप होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, मींस एक पर्टिकुलर शेप होता है। सॉलिड्स को डिफरेंट शेप होते हैं बट पर्टिकुलर शेप्स फॉलो करते हैं, दैट इज सॉलिड्स। डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। इसके बाद देख सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की इन सॉलिड। ये सभी हमने पढ़ा है क्लास 11 तक। रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होती है सॉलिड में। अब ये सभी पॉइंट्स हमने अब तक पढ़े हैं। अब इन डिटेल हमें पढ़ना है सॉलिड के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब आयंस में मेनली आगे कटायन एंड अनायन। एटम्स में मेनली आगे कटायन एंड अनायन। इन सभी को इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, जब भी सॉलिड स्टेट हम पढ़ेंगे तो हमें कहना है पार्टिकल्स। देख सकते हैं इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, दैट इज कटायंस एंड अनायंस। आयंस में आगे कटायंस एंड अनायंस। इन सभी को हमको कहना है पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में अगर हम देखें तो हमें मेनली टू सॉलिड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखेंगे मेनली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous solid। टू टाइप्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कहते हैं ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कहते हैं ट्रू सॉलिड्स एंड amorphous सॉलिड्स को कह सकते हैं सूडो सॉलिड्स। amorphous सॉलिड्स को कहेंगे हम सूडो सॉलिड्स। और सुपरकूल्ड लिक्विड और सुपरकूल्ड लिक्विड भी हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड को। अब यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स क्यों कहा गया? अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करते जो हमने यहाँ पर लिखी है, दैट इज डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये सभी जो फॉलो करेंगे वो होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, देख सकते हैं एग्जाम्पल आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। ये सभी एलिमेंट्स फॉलो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैट इज दीज आर ट्रू सॉलिड्स। मींस जो भी प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, सभी प्रॉपर्टीज फॉलो की जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द्वारा। बट एमॉर्फस सॉलिड्स सभी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करते, दैट इज ऑफ सॉलिड्स। इन्हें सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। अब सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों कहेंगे? तो जो लिक्विड की अरेंजमेंट्स होती है उनका अगर सुपर कूल्ड किया गया, कूलिंग किया गया, तो हम देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर होगा लाइक एमॉर्फस सॉलिड्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। फॉर एग्जांपल देख लेंगे, दैट इज प्लास्टिक, रबर, ग्लास आर द एग्जांपल्स ऑफ सूडो सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। अब रबर अगर देखें तो रबर हार्ड नहीं होता है, रबर को हम मोल्ड कर सकते हैं बट वो स्टेट है सॉलिड स्टेट। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है या फिर सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है वो हार्ड होते हैं। बट यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड में रबर अगर देखें तो हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है।
तो एक जो प्रॉपर्टी वो फॉलो नहीं कर रहा है एमॉर्फस सॉलिड। बट अगर देखें तो प्रेजेंट होता है सॉलिड स्टेट में, स्टेट तो सॉलिड है बट प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है सॉलिड की, दैट इज वो हार्ड नहीं है नेचर में। प्लास्टिक अगर देखें उसे भी हम फोर्स अप्लाई करके मोल्ड कर सकते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड आर नॉट ट्रू सॉलिड्स और दीज आर सूडो सॉलिड्स, मीन्स ये सॉलिड की तरह दिखते हैं पर सॉलिड पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फॉलो नहीं करते, तो इन्हें कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। और इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, मेनली हमें पढ़ना है इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो हमने स्टार्ट किया हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में अब तक हमने देखा टाइप्स ऑफ सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। इसी में डिफरेंस देखेंगे हम बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर देखें तो रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, मीन्स जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो रेगुलरली अरेंज होंगे। वही अगर एमॉर्फस सॉलिड्स में देखें तो एमॉर्फस सॉलिड्स में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो अरेंज होते हैं रैंडमली। सो पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर होगी, मीन्स सेम पैटर्न फॉलो होगा लॉन्ग इंटरवल तक, लॉन्ग टाइम तक सेम पैटर्न फॉलो होगा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देख सकते हैं एक प्रकार का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, एंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न फॉलोज आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल तक सेम पैटर्न फॉलो होगा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसी को हम कहेंगे रेगुलरली अरेंज। देख सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वही अगर एमॉर्फस सॉलिड में देखें तो पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली अरेंज्ड है और किसी तरीके का पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलरली अरेंजमेंट होती है एंड एमॉर्फस सॉलिड में रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, वही एमॉर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो देख सकते हैं 1538 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। 1064 मेल्टिंग पॉइंट है गोल्ड के लिए, देख सकते हैं गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट या फिर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स के आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आयरन या फिर गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प है 1538 डिग्री सेल्सियस, 1064 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से शार्प मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, दैट इज रेगुलरली अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स की इन सॉलिड्स एंड रैंडमली अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स की इन एमॉर्फस सॉलिड्स। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है एमॉर्फस सॉलिड्स में। और भी एक टॉपिक है एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक होते हैं, वही एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये देखेंगे अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो डिफरेंशिएट करती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स को। तो देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एनिसोट्रॉपिक। अब एनिसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब जो सॉलिड प्रेजेंट है उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस प्रेजेंट होगी, देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स है, पार्टिकल की अरेंजमेंट कर एक सॉलिड प्रिपेयर किया गया। इसमें डिफरेंट डायरेक्शन से अगर मेजर करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। वही अगर आइसोट्रॉपिक में देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। अब एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल ले लिया हमने ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड। तो अब हम जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन से नहीं बताते, हम सिर्फ बोलते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसमें आपने डायरेक्शन पर से नहीं पढ़ा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स वो इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन पर। वही अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपिक होते हैं और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में। तो आइसोट्रॉपिक जिनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या फिर कंडक्टिविटी हो इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन पर,
और डिपेंडेंट होता है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दिया गया, क्यूबिक स्ट्रक्चर, और ऐसे एक्सेप्शन ही आपको ध्यान में रखना होता है। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको ध्यान में रखना है एक्सेप्शन है क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सभी एनिसोट्रॉपिक होते हैं एक्सेप्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे, और क्यूबिक स्ट्रक्चर हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है क्यूबिक स्ट्रक्चर एक्सेप्शन है एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को। देख सकते हैं इन दो प्रॉपर्टीज से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। देख सकते हैं।